हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और इसकी प्रोसेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग से कि मोस्टली पीपल क्या कंसीडर करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, तो उसको सिक्योर करने के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। अगर हमने सही टाइम पे फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली होती है ना, तो हम फ्यूचर अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। लेकिन कई बारी क्या है, हम सही टाइम पे फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, जिससे एक इंडिविजुअल के जो प्लान है वो फेल हो जाते हैं। कई लोगों का मानना ये है कि जो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है वो तब की जाती है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। लेकिन ये थिंकिंग गलत है, क्योंकि मिडिल इनकम पीपल भी क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमारी मनी का साइज मैटर नहीं करता, एक इंडिविजुअल की जो डिज़ायर है वो मैटर करती है। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है या हमारे पास शॉर्टेज है, तब भी हमें क्या है, हर सिचुएशन में फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। अगर रियलिटी में बात करें तो जो रिच पीपल होते हैं वो क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि जो इनकी एग्जिस्टिंग वेल्थ है वो इसको इंक्रीज कर सके। और जो मिडिल इनकम फैमिली के लोग हैं वो इसलिए फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं ताकि वो जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको वो अचीव कर सके। तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग रिक्वायर्ड करती है कि हमें अपनी लाइफ की हर स्टेज में क्या है, प्लानिंग करनी है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमारे फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में हेल्प करती है, और हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज है ना उसको भी क्या है, फॉर्मुलेट करने में हमारी हेल्प करेगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमें अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल को क्या करना है, अचीव करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एक पर्सनल रोड मैप है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो हमें टिप्स अवेलेबल कराती है कि हमारे पास जितना कैश है उसके रिगार्डिंग हमें प्लानिंग करनी है, ताकि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सनल फाइनेंशियल गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। इसका मतलब ये है कि एक ये लीड करेगी कि हमें अपनी मनी को ऐसे मैनेज करना है ताकि हम अपने फ्यूचर अनसर्टेनिटी को और हमारे जो फ्यूचर के गोल्स हैं वो पूरा कर सके। अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है उसको फेस करने में डिफ़िकल्टी आएगी, और ये फाइनेंशियल रिस्क ही प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिविजुअल को। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव क्या है, कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये ज़रूरी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, ये रिलेट करती है एक इंडिविजुअल के लाइफ इवेंट से। क्योंकि हर एक पर्सन के क्या है, कुछ ड्रीम्स होते हैं उसकी लाइफ इवेंट्स के बारे में, जैसे कि हमारा करियर क्या है, हमें करियर में करना क्या है, हमारे प्रोफेशन कैसे होनी चाहिए, मेरा ड्रीम हाउस कैसा होना चाहिए, मुझे वेडिंग कैसी करनी है। तो इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उसको क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। तो डिस्कस करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के। फर्स्ट आता है टू एंश्योर अवेबिलिटी ऑफ मनी, कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग एंश्योर करता है कि हमारे पास कितना कैश या कितना मनी अवेलेबल है, जिसके बेसिस पे हम क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक एस्टिमेशन लगाते हैं, अपनी मनी को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है टू बैलेंस फाइनेंशियल सिचुएशन, कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है, हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको बैलेंस करती है कि हमारे पास कितना सेविंग है, कितनी हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास लोन्स ऑप्शन कितने अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है टू यूटिलाइज द अवेलेबल फंड एफिशिएंटली, कि हर एक पर्सन क्या चाहता है कि वो अपने रिसोर्सेज को बेटरली यूटिलाइज करे, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। तो जो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमें अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या करना है, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। टू फ्रेम फ्यूचर फाइनेंशियल गोल, कि फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम अपनी जो फ्यूचर फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है ना उसको क्या कर सकें, फ्रेम कर सकें। नेक्स्ट आता है टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द फाइनेंशियल अफेयर, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि एक इंडिविजुअल के जो फाइनेंशियल अफेयर्स है ना उनके ऊपर हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। टू प्लान फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमें अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या करना है, प्लान करना है। नेक्स्ट आता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एमरजेंसी, कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि हम अपनी जो फ्यूचर एमरजेंसी है उसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। आगे आता है कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिटरमाइनिंग करंट फाइनेंशियल सिचुएशन,
कि करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का मतलब क्या है कि इसमें हम अपने जो एक इंडिविजुअल है उसके स्टेटस को चेक करते हैं, मतलब कि उसकी इनकम कैसी है, उसकी सेविंग कितनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसके डेट्स कितने हैं। तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट होता है कि हम एक इंडिविजुअल के रिगार्डिंग एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि करंट एसेट कितनी है, लाइबिलिटीज़ क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, टैक्स रिटर्न कितनी आती है, ताकि उसके बाद हम क्या कर सके, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। इससे क्या होगा कि जब हम कोई भी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं उससे हमारे तीन पॉसिबल आउटकम्स आएंगी, या तो हमारी एसेट इक्वल मिलेंगी लाइबिलिटीज़ की, या हमारी एसेट ज़्यादा होंगी लाइबिलिटीज़ से, या फिर हमारी एसेट कम होंगी लाइबिलिटीज़ से। तो ये शो करेगा हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, जिससे हम क्या कर सके, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल गोल, कि जब हमने अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को डिटरमाइन कर लिया उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल को डेवलप करते हैं। कि हमारे फाइनेंशियल गोल को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है शॉर्ट टर्म जो विद इन 1 ईयर होता है, एक आता है मिडल गोल जो 1 to 5 ईयर होता है, और एक आता है लॉन्ग टर्म गोल्स जो मोर देन 5 ईयर होता है। तो फाइनेंशियल गोल एक इंडिविजुअल के डिसाइड करते हैं या उसकी हेल्प करते हैं कि उसको कैसे सेव करना है, कितना स्पेंड करना है, कितना उसको इन्वेस्ट करना है, ताकि वो क्या कर सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, तो इसमें वो क्या करता है, स्मार्ट एनालिसिस का यूज़ करता है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। जब हमने अपने फाइनेंशियल गोल को डेवलप कर लिया उसके बाद हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव को सर्च करने लगते हैं, आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि हम अपने उन गोल्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं अल्टरनेटिव्स। तो हम क्या करते हैं, उन सारे अल्टरनेटिव्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से को इवेलुएट करते हैं ताकि हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर सके जिससे हमारा गोल क्या हो सके, पूरा हो सके। नेक्स्ट आता है, जब हमने क्या है इवेलुएट कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए फाइनेंशियल एक्शन प्लान एंड बजटिंग। कि हमें क्या करना है, उसके बाद इवेलुएट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे हमारे जो फ्यूचर गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं उनके रिगार्डिंग। तो उनके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, प्लान बनाना शुरू कर देते हैं जिससे हम अपने गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो ये प्लान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हम प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, हमें अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हम प्लानिंग बनाते हैं, और एक क्या है, बजटिंग करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में बजटिंग भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें बजट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। नेक्स्ट आता है कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टमेंट। कि हमें क्या करना है, हर एक इन्वेस्टर क्या चाहता है कि वो मेंटेन करे फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अपनी इन्वेस्टमेंट का, ताकि वो क्या कर सके, इजीली मॉनिटर कर सके अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो उसको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करनी पड़ती है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट फाइल को, ताकि वो क्या कर सके, इजीली मॉनिटर कर सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट फाइल को लेते हैं या डिफरेंट फ्लैग का यूज़ करते हैं, ताकि हम है ना उस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या है, ईजिली क्या है, उस फाइल को आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट आता है रिवैल्यूएटिंग एंड रिवाइज द फाइनेंशियल प्लान। कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने फाइनेंशियल डिसीजन लिया है वो पूरी लाइफ वर्क करे, क्योंकि हमारी लाइफ और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अनसर्टेन है। तो हमें क्या है, सर्कमस्टांसिस के रिगार्डिंग अपने फाइनेंशियल प्लान को रिवाइज और इवेलुएट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर। कि हमारे फाइनेंशियल प्लानर के रोल क्या है। फाइनेंशियल प्लानर क्या एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल होता है जो टैक्स प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, एस्टेट प्लानिंग, एसेट एलोकेशन करता है, जो क्या है एडवाइस देता है ताकि हम अपने क्या है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। एक फाइनेंशियल प्लानर क्या करेगा, एडवाइस देगा इंडिविजुअल को उसके इनकम के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, बच्चों के बेसिस पे, उसकी लाइफ साइकिल के बेसिस पे, उसकी रिस्क टॉलरेशन कैपेसिटी कैसी है उसके बेसिस पे। तो डिफरेंट रोल प्ले करेगा फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो फर्स्ट आता है कि फाइनेंशियल प्लानर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है हमारी प्रॉब्लम को और एक प्रोवाइड करेगा सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्या करता है, ये हेल्प करता है कि हम एक डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करें फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को, जिससे हम अपने फ्यूचर के गोल को अचीव कर सकें। ये एक लिस्ट प्रिपेयर करता है हमारी प्रेफरेंसेस के रिगार्डिंग। ये एलोबरेट करेगा हमारे डिफरेंट लीगल वे को, ताकि हमारे जो क्लाइंट का इंटरेस्ट है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। ये हमें क्या है, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग और रिलेटेड कंसेप्ट के रिगार्डिंग क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
ये बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करने में हमारी हेल्प करता है, जिससे हम अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। ये बैलेंस क्रिएट करता है हमारी रिस्क टॉलरेशन और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बीच में। ये प्रोवाइड करता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, कि हमारी एसेट कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है। और ये क्या करता है, अगर फाइनेंशियल प्लानर क्या करता है, अपनी एबिलिटी के या अपनी अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को एडजस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ये क्या है, हमारी एब्सेंस में सारी जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करता है, सुपरवाइज करता है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। ये सर्च करता है क्लाइंट के बिहाफ पे, जिससे वो क्या डिफरेंट प्लान को डिज़ाइन कर सके, जिससे एक क्लाइंट के हमारे फाइनेंशियल गोल को हम अचीव कर सकते हैं। ये एक्सप्लेन करता है फाइनेंशियल मार्केट और इंस्ट्रूमेंट को, जो हमारी हेल्प करती है हमारे गोल्स को अचीव करने में। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।